रघुवंश की मां, श्री राम की मां आज कितनी गंभीर हैं कि चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ उनके पति देव अधीर हैं, लेकिन गंभीर होकर के कौशल्या जी समझा रही हैं, अरे राम तो आएगा, मुझसे कह के गया है कि मैं समय से लौट के आऊंगा। दशरथ जी कहते हैं कि राम तो आएगा, लेकिन सुमंत लौटा कि नहीं लौटा? मैंने सुमंत को भेजा था, सुमंत लौटा कि नहीं लौटा? तब तक आवाज आई कि सुमंत आ गए, सुमंत आ गए। और सुमंत जैसे ही प्रवेश कर रहा है तो सुमंत का चेहरा बता रहा है कि राम वापस नहीं हुए हैं। सुमंत का चेहरा बता रहा है। महाराज श्री दशरथ ने जैसे ही देखा कि सुमंत आ गए हैं, आंख खुली, सुमंत हाथ जोड़े खड़े थे। महाराज दशरथ ने सुमंत को बाहुओं में भर लिया और हृदय से लगा लिया। देखो, राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को हृदय से लगाया। अयोध्या का प्रधानमंत्री है सुमंत, राष्ट्रपति की भूमिका में महाराज दशरथ हैं। हृदय से लगा लिया सुमंत को और कहा, सुमंत राम कहां है, राम कहां है? सुमंत जी रो रहे हैं, क्योंकि रोते हुए चले आ रहे हैं। राम कहां है? सुमंत जी का सिर हिल गया। अच्छा, राम लौटा नहीं, इसका मतलब राम ने सीता को तो भेजा होगा वापस। सीता कहां है? सीता वापस आई कि नहीं अयोध्या में? सुमंत जी ने सिर हिला दिया। लक्ष्मण कहां है? लक्ष्मण के लिए भी सिर हिल गया। अब सुमंत जी से कह रहे हैं महाराज दशरथ, सुमंत जानते हो मुझे कैसा बेटा मिला था? मेरे बेटे जैसा तो विश्व की धरती पर किसी का बेटा ही नहीं। कैसा बेटा? उसके व्यक्तित्व की चर्चा मैं कर रहा हूं। सुमंत कान खोल करके सुन लो। कैसा बेटा? राज सुना दीन बनवासु, सो सुन हरस हरासु, सो सुन भयऊना हरस हरासु। राज सुनाए दीन बनवासु। मैंने अपने बेटे से कहा था कि बेटा तुझे मैं कल राजा बनाऊंगा। ये संधि काल में मैंने बेटे से कहा था कि मैं राजा बनाऊंगा, लेकिन सूर्य की किरण नहीं निकल पाई और उसी बेटे के कान में मैंने संदेशा पहुंचा दिया कि तुम्हें 14 साल के लिए बन जाना पड़ेगा। तो राज्य प्रासाद का संवाद पाके जिस बेटे को हर्ष ना हुआ हो और बन जाने का संवाद सुनकर के जिस बेटे को दुख ना हुआ हो, ऐसे बेटे से बिछुड़ जाने के बाद भी मैं जिंदा बैठा हूं। सो सुन बिछुरत गए न प्राण, सो सुन बिछुरत गए
को पापी जग मोहि समाना। मेरे समान इस दुनिया में कोई पापी नहीं है। वज्र भी कठोर नहीं हो सकता है अभागे दशरथ के कलेजे से। हृदय फट जाना चाहिए था जिस समय राम बन गया, लेकिन अभी भी मैं जीवित बैठा हूं। लेकिन मेरे जीवित रहने के लिए राम नहीं आया, तो राम ने कोई शब्द पहुंचाया है कि नहीं ये बताओ। राम का शब्द भी मुझे जीवित कर सकता है। राम का शब्द सुना दो। चलते समय मेरे लिए राम ने क्या कहा सुमंत, बस ये सुना दो। क्या कहा, वो शब्द सुनना चाहता। प्यारे, पिता भी अपने पुत्र से शब्द सुनना चाहता है। वो शब्द सुनना चाहता है जिस शब्द को सुनकर के पिता की आयु बढ़ जाए। क्यों भाई? वही शब्द सुनना चाहता। ऐसा शब्द नहीं सुनना चाहता है पिता कि पुत्र के शब्द को सुन करके, बेटे के शब्द को सुन करके हार्ट अटैक हो जाए। बोलो भाई, ऐसे शब्द ही तो आज सुनाई दे रहे हैं। हार्ट फेल हो जाता है। कितनी घटनाएं घट गई। शब्द सुनाओ। राम का शब्द मुझे परितोष देगा। क्या कहा राम? महाराज सुमंत ने कहा कि जिस समय मैं चलने लगा तो राम जी ने कहा था, सुमंत जी मैं पिताजी को प्रणाम पहुंचा रहा हूं, तो एक दिन का प्रणाम नहीं पहुंचा रहा हूं। जब तक 14 साल तक मैं लौट के ना आ जाऊं तो नित्य का प्रणाम मेरी ओर से आप कह दिया करो। नित्य का प्रणाम। इसका मतलब है कि प्रणाम महत्वपूर्ण होता है। क्यों भाई? पुत्र के जीवन में माता पिता के प्रणाम की परंपरा होनी चाहिए कि नहीं? प्रणाम महत्वपूर्ण, क्योंकि भगवान राम ने प्रणाम पहुंचाया और कहा आज का ही नहीं, नित्य का प्रणाम। इससे सिद्ध होता है कि माता पिता को नित्य प्रणाम करना चाहिए। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं। हमने एक लड़के से कहा, हमने कहा क्यों माता पिता को प्रणाम करते हो? मेरी सेवा कर रहे हो, 3 दिन से मैं देख रहा हूं मेरी सेवा कर रहे हो और मुझे प्रणाम भी करते हो, मेरी सेवा भी करते हो। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि माता पिता को भी प्रणाम करते हो जैसे मुझे कर रहे हो? माता पिता की भी सेवा करते हो जैसी मेरी सेवा कर रहे हो? अरे मेरी सेवा करने वाले तो हजारों लोग हैं, मुझे प्रणाम करने वाले तो हजारों लोग हैं। लेकिन जिन माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया है, क्या उन माँ बाप की भी सेवा करते हो? उन्हें भी प्रणाम करते हो? बोले महाराज जी दिवाली दशहरा कर लेता हूं, सीजन सीजन। मैंने कहा ये भी कोई सीजन होता है माता पिता को प्रणाम करने वाला? इसलिए यदि राम की संस्कृति को मानते हो, राम के सेवक हो, राम के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करो, तो राम तुम्हें यही संदेश दे रहे हैं कि जैसे श्री राम जी ने गंगा के तट पर प्रधानमंत्री सुमंत से अपने पिताश्री को नित्य प्रणाम का संदेशा पहुंचाया है, ठीक इसी प्रकार से संकल्प लो कि हम अपने घर में यदि उपस्थित हैं और मेरे माता पिता जीवित हैं तो हम नित्य उन्हें प्रणाम करें, तब हम तुम्हें राम का दास मानेंगे, राम का सेवक मानेंगे। वरना हम तुम्हें राम का दास मानने को तैयार नहीं है। यदि माँ बाप जीवित हैं, उपस्थित हैं और तुम घर में उपस्थित हो, तुम्हारे सामने माता पिता हैं, तो नित्य प्रणाम करो उन्हें। नित्य का प्रणाम पहुंचाया। अच्छा, और क्या कहा?
कहा अयोध्या वासियों के लिए यही कहा कि मेरा संदेश सुना देना कि ऐसा व्यवहार करना मेरे पिताजी के साथ कि उन्हें कोई कष्ट ना हो। अच्छा, सीता ने क्या कहा? सीता जी ने भी प्रणाम पहुंचाया है। अच्छा अच्छा, लक्ष्मण नहीं आया ना? नहीं, लक्ष्मण नहीं आया। अच्छा, लक्ष्मण ने क्या कहा? अब सहम गए सुमंत जी। जहां लक्ष्मण का नाम आया तहां सहम गए। कहे सहम क्यों रहे हो, बोलते क्यों नहीं हो? जब राम के शब्द सुना सकते हो, सीता के शब्द सुना सकते हो, तो लक्ष्मण के शब्द क्यों नहीं सुना सकते हो? लक्ष्मण ने क्या कहा? कौन से शब्द हैं लक्ष्मण के? सुनाओ मुझे। कहना नहीं चाहिए था, क्योंकि भगवान राम ने बार बार रोका था सुमंत जी को, हैं? बार बार निज शपथ दिवाई, कहे उन तात लखन लरी काई, कहे उन तात लखन लरिकाई। राम की सौगंध है, लक्ष्मण ने जो लड़कपन में शब्द कहे हैं उन शब्दों को पिताजी को मत सुनाना। क्यों भाई? यही कहा था ना, बार बार निज शपथ। एक बार नहीं, कई बार सौगंध दिलाई। लेकिन जैसे ही महाराज दशरथ ने विवश किया सुमंत्र जी को कि बोलते क्यों नहीं हो, आज मैं आदेश दे रहा हूं कि लक्ष्मण ने क्या कहा। तुलसीदास जी ने लिखा, बचन कहे कछु लखन कठोरा, बचन कहे कछु लखन कठोरा, लेकिन बरज राम पुनि कीन निहोरा। बरज राम पुनि कीन निहोरा। कठोर वचन लक्ष्मण ने कहे, ये शब्द निकल गए सुमंत जी के मुख से, लेकिन कठोर कौन से वचन कहे हैं स्पष्ट बोलो। अब तो बरज राम पुनि कीन निहोरा, बार बार निज शपथ दिवाई, कहे उन तात लखन लरिकाई। राम की सौगंध है, लक्ष्मण ने जो कठोर वचन कहे हैं वो लड़कपन में कहे हैं। मैं क्षमा मांग रहा हूं लक्ष्मण की ओर से, लेकिन पिताश्री से मत सुनाना। सुमंत जी मौन नहीं रह पाए, शब्द निकल ही गए। दशरथ जी ने कहा, सुमंत, लक्ष्मण के शब्दों ने मुझे प्रभावित किया है। देखो, प्रभावित का उभय पक्षी अर्थ होता है। एक तो प्रभावित का अर्थ है कि बेटे के व्यवहार से मैं प्रसन्न हूं, बेटे के व्यवहार ने मुझे प्रभावित कर दिया। और दूसरी बात, दूसरा अर्थ यह है प्रभावित का कि बेटे ने मुझे इतना प्रभावित कर दिया, इतना प्रभावित कर दिया अपने कठोर व्यवहार से कि मैं टूट गया। क्यों भाई? लेकिन सुनिए स्पष्टतः, जो आज मैं मानस की परंपरा का अनुपालन करते हुए अपने प्रवचन के माध्यम से स्पष्टीकरण देना चाहता हूं, तो आप लोग सुनिए, कान खोल करके सुनिए। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, क्योंकि अभी भरत जी भी आने वाले हैं।
दशरथ जी महाराज के जैसे ही प्राण निकलेंगे तो भरत जी आएंगे, और यहीं तो प्राण निकल रहे हैं दशरथ जी के, बस यही स्थल है। अभी मैं भरत जी महाराज को अयोध्या बुला रहा हूं। लक्ष्मण के शब्द ने मुझे प्रभावित कर दिया। तो पूछा गया कि प्रभावित मानी का लक्ष्मण का शब्द मुझे परितोष दे रहा है। परितोष इसका मतलब है कि लक्ष्मण के कटु वचन सुन करके महाराज श्री दशरथ प्रसन्न हो रहे हैं। अब पुत्र कटु वचन बोले पिता से और पिता प्रसन्न हो तो ये भी बात समझ में नहीं आ रही है। लेकिन क्यों, आखिर कटु वचन सुनकर के प्रसन्न क्यों हैं दशरथ जी महाराज? दशरथ जी महाराज का सत्य प्रेम है राम के प्रति। बंधो अवध भुआल सत्य प्रेम जही राम जी पद। बंधो अवध भुआल सत्य प्रेम मतलब झूठा प्रेम नहीं है, राम के प्रति है सत्य प्रेम। सत्य प्रेम यही राम जी पर, सत्य प्रेम राम जी के प्रति है। जब से राम अयोध्या छोड़ करके गए हैं वन, तब से महाराज श्री दशरथ राम की प्रतिष्ठा पर विचार कर रहे हैं, सीता के सम्मान पर विचार कर रहे हैं कि राम अयोध्या छोड़ के चला गया तो राम के सम्मान की रक्षा कौन करेगा? क्योंकि राम सेना लेकर के नहीं गया। अगर राम रथ को साथ लिए रहता और सुमंत जैसा ज्ञानी अगर राम के साथ रहता, भले ही 14 साल बाद सुमंत लौटता, भागे सुमंत तू 14 साल बाद लौटता, मैं इंतजार करता रहता राम का, लेकिन तू तो लौट करके आ गया। 14 साल तक मैंने तो 2-4-10 दिन की बात कही थी, लेकिन तूने तो बहुत जल्दी कर दी और तू लौट के आ गया। सुमंत, मुझे यही चिंता सता रही थी कि राम के सम्मान की रक्षा कौन करेगा, सीता के सम्मान की रक्षा कौन करेगा, सीता के सम्मान की रक्षा कौन करेगा, यही चिंता सता रही थी। लेकिन तू वापस आ गया, लेकिन तेरे शब्द सुन करके आज मैं प्रभावित हो गया। जो लक्ष्मण का संदेश तूने, लक्ष्मण का शब्द जो मुझे सुनाया, लक्ष्मण का शब्द सुन करके मुझे परितोष मिल गया। वो शब्द कौन सा है? दशरथ जी कहते हैं कि लक्ष्मण ने मेरे लिए कठोर शब्द कहे। मैं बाप हूं, मैं बाप हूं, मैं पिता हूं। लक्ष्मण ने मेरे लिए कठोर शब्द कहे, कठोर वचन कहे, लेकिन किसके कारण कहे मालूम तुझे? राम और सीता के कारण कहे। बोलो किसके कारण कहे? राम और सीता के कारण कहे। अब मुझे विश्वास हो गया कि लक्ष्मण जैसा भाई यदि राम की प्रतिष्ठा पर आंच आने पर, सीता की प्रतिष्ठा पर आंच आने पर, राम सीता की प्रतिष्ठा पर आंच आने पर अगर 2-4 शब्द कठोर अपने बाप को सुना सकता है, तो लक्ष्मण के रहते हुए राम और सीता के सम्मान को कभी कोई खतरा पहुंचा ही नहीं सकता है, कभी कोई खतरा पहुंचा ही नहीं सकता है। राम और सीता का सम्मान सदा अक्षुण्ण रहेगा, क्योंकि लक्ष्मण जैसा भाई राम के साथ, लक्ष्मण जैसा भाई राम के साथ है। इसलिए राम और सीता की प्रतिष्ठा का कोई बाल बांका ही नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि अब मुझे विश्वास हो गया, भरोसा हो गया।